तो ये एक और एग्जांपल है रूट लोकस का। कल हमने जो देखा था वी आर नॉट हैविंग एनी जीरो इन दैट, खाली पोल्स थे। ये एक और एग्जांपल है, इसमें हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, एक ओपन क्लोज लूप सिस्टम दिया हुआ है, उसमें जीएस की वैल्यू दी हुई है, जीएस की वैल्यू ये है, एचएस की वैल्यू 1 है अगर कुछ नहीं है तो, ठीक है। So we can find the open loop transfer function. Open loop transfer function GSHS equals to this. Open loop transfer function का मतलब खाली इस गेन से होता है, ये गेन अगर मैंने ये फीडबैक हटा दिया तो, ठीक है। तो दैट इज योर GS equals to this. अगर मैं पोल्स की बात करूं तो इसमें पोल्स मेरे होंगे, माय पोल्स विल बी 0, -1, -2 और -4, और मेरी जीरोस होंगी इसमें, जीरोस विल बी ओनली -3, ठीक है। तो मेरे पास 4 पोल हैं और एक जीरो है, तो मेरे नंबर ऑफ रूट लोकस होंगे, तो माय रूट लोकस विल बी 4, क्योंकि पोल ज्यादा है तो जितने पोल्स है उतने रूट लोकस होंगे, रूट लोकस विल बी 4। अब एक चीज और है इसमें देखने वाली कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एवरी रूट लोकस विल starts from the pole and terminates at the zero or infinite, either on zero or infinite। मतलब पोल जो होगा, रूट लोकस जो होगा वो किसी पोल से स्टार्ट होगा, या तो जीरो पे टर्मिनेट होगा या इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होगा। तो इसमें कल जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें जीरो नील थी, इसमें एक जीरोस अवेलेबल है, दिस -3। तो कोई एक रूट लोकस तुम्हारा कोई एक पोल इस जीरो पे टर्मिनेट होगा, बाकी 3 जो बचेंगे वो आपके इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होंगे, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन, लेट्स बिगिन विद द कैलकुलेटिंग द एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स का सेंट्रोइड, पहले सेंट्रोइड जो निकालेंगे वो सेंट्रोइड था, आपको याद हो, समीशन ऑफ पोल्स माइनस समीशन ऑफ जीरोस डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस, पोल माइनस जीरोस, ठीक है। तो सारे जो पोल्स हैं उनकी वैल्यू हमने ऐड कर दी, माइनस जीरोस की वैल्यू ऐड कर दी, डिवाइड बाय 4 पोल है मेरे और एक जीरो है, ठीक है। तो दिस विल बी -4/3, ठीक है। तो सेंट्रोइड फ्रॉम वेयर द एसिम्पटोट विल बी ड्रॉन इज -4/3। सेकेंड जो हमें निकालना है वो इंटरसेक्शन, आपके एंगल्स ऑफ सेंट्रोइड की एंगल क्या होंगे सेंट्रोइड के, सॉरी उसके एसिम्पटोट्स के, व्हाट आर द एंगल्स। एंगल की जो हमारी इक्वेशन थी वो आपको याद हो, 180 डिग्री, 182k +1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस, n-m, वही है फाइनाइट पोल्स माइनस फाइनाइट जीरोस। फाइनाइट मतलब आप एक, तो n-m, ठीक है। फाइनाइट पोल्स माइनस फाइनाइट जीरोस। फाइनाइट पोल्स मतलब जो आपको देख रहे हैं, जो इनफाइनाइट पे नहीं है, जो फाइनाइट मतलब दे हैविंग सम न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। सो इसमें जब आप वैल्यूज रखोगे अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री को यहाँ पे पाई भी लिख लिया है हमने, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री 2k +1 अपॉन 4 - 1, 4 - 1 3 हो जाएगा, तो दिस विल बी अगेन योर 60 डिग्री। पाई को मैंने 180 कंसीडर किया, 2k + 1, 2k + 1। अब k की वैल्यू जीरो से लेके आप रखोगे तो जीरो, जब जीरो रखोगे वैल्यू तो 60 आएगा। एट k इक्वल्स टू जीरो, एट k इक्वल्स टू, यहाँ पे k अभी हुआ है, एट k इक्वल्स टू जीरो विल बी 60 डिग्री, दिस इज योर 60 डिग्री, π/3। k इक्वल्स टू 1 पे 180 डिग्री, देन k इक्वल्स टू 2 पे 300 डिग्री, 300, ठीक है। देन k इक्वल्स टू 3 रखोगे तो अगेन आपका ये 420 आ जाएगा, इट विल बी 420। तो 420 इज इक्वल टू द 60 डिग्री। तो वो रिपीट होने शुरू हो गए तो हम वहां पे उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो 60 ये आप कैलकुलेट करोगे जब तक रिपीट नहीं हो रहा है। k की वैल्यू k इक्वल्स टू 0 1 2 0 1 2 3 4 ऐसे रखोगे, जब रिपीट होने शुरू हो जाएंगे तो आप वहां पे कैलकुलेशन करोगे, यानी उतने ही है। तो इसमें 3 ही है एसिम्पटोट्स, 60 180 और 300 डिग्री, ठीक है। 3 एसिम्पटोट्स मिलेंगे इन 3 एंगल्स पे। उसके बाद 420 जो है वो रिपीट हो रहा है, 420 इज इक्वल टू द 60 डिग्री ओनली, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। देन
आफ्टर दैट हमने दो चीजें निकाली, एक एसिम्पटोट्स निकाले और एक हमने इसका एंगल निकाला, ठीक है, एसिम्पटोट्स का। अब इसके बाद दो चीजें और रह गई, पोल और जीरोस हमने पहले निकाल लिए फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप में हमने एसिम्पटोट निकाला, थर्ड स्टेप में हमने एसिम्पटोट्स के एंगल निकाल लिए, ठीक है। देन उसके बाद आप निकालेंगे अगेन इसका ब्रेक अवे पॉइंट, सॉरी ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट के लिए अगेन आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेगी? दिस will characteristic equation will be your 1 plus gs hs equals to 0, 1 plus gs hs equals to 0। तो 1 plus gs hs equals to 0 का यहाँ पे मतलब है your gs की वैल्यू is this complete, तो your 1 plus k s plus 3 upon s plus 1 s plus 2 s plus 4 इक्वल्स टू 0। एच एस की वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगी इक्वल्स टू 0। तो एक काम आपको यहाँ से करना है, यहाँ को k की टर्म में इस इक्वेशन को बनाओ और dk by ds इक्वल्स टू 0 रख के, dk by ds इक्वल्स टू 0 रख के पहले से k की टर्म में इक्वेशन को बनाओ। दिस इक्वेशन शुड बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ k इक्वल्स टू ऑल, ठीक है। -1 को इधर ले जाओ, 1 को इधर एक तरफ ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k की टर्म में इक्वेशन आ जाएगी, फिर उसको डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू s, देन s की वैल्यू आप निकालोगे, दैट विल बी योर ब्रेक अवे पॉइंट। s की वैल्यू आपको निकालनी है फ्रॉम दिस यू हैव टू फाइंड द s की वैल्यू। s की वैल्यू क्या क्या आएंगी वहाँ पे, दो वैल्यूज आपको मिलेंगी वहाँ पे, तो ये आप निकालें। तो इसको निकालो पहले, तो दिस इज योर वर्क। फटाफट अब भाई पेन वेन तो लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? यस एवरीवन। तो इसको निकाल के फटाफट बताओ मुझे। इसका थोड़ा सा और अच्छा सोल्यूशन जो होगा, दिस इक्वेशन विल बी लाइक योर s क्यूब, सॉरी, और ये आएगा आपका k इक्वल टू s क्यूब प्लस 14, sorry not s cube, s to the power 4 s to the power 4, 14 s cube plus 7 s square plus 8s divided by s plus 3, s plus 3 माइनस क्या होगा, माइनस साइन है, so it will be k equals to minus s to the power 4 14x cube plus 7s square plus 8s divided by s plus 3। तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, यहां से आप निकालोगे dk by ds, ठीक है, dk by ds, और इसको पुट करोगे इक्वल्स टू 0, ठीक है। किसी का निकला? यस एनीवन? हाँ सिद्धार्थ, चलो कोई नहीं, देखो चलो आप इसे सॉल्व करना, यू विल फाइंड दी वैल्यूज। दो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, ठीक है।
So the complex value will not be considerable. जो आपकी ब्रेक अवे पॉइंट के लिए जो वैल्यूज होती हैं वो कंसीडर होंगी खाली रियल वैल्यूज. तो s equals to minus 0.5 will be your one breakaway point और दो और s की वैल्यूज आएंगी that will be complex value, those will not be considerable. ठीक है, तो s equals to minus 0.5 will be your breakaway point. ये आपका breakaway point आएगा. ठीक है, तो this is the calculation for the breakaway point. ठीक, नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है आपको क्या निकालना है, देन इंटरसेक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है, कि इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ करेगा वो. ठीक, अब इमेजिनरी एक्सिस के इंटरसेक्शन के लिए अगेन वी रिक्वायर्ड, लेट मी टेक नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, तो फॉर द इंटरसेक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस, यही जो हमने निकाला था दैट विल k इक्वल्स टू समथिंग, विल यूज दिस 1 प्लस जी एस एच एस. ये जो आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले उसमें भी निकाली थी 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसी को मैं यूज करूंगा. दिस विल बी, अगर आप इसको कंप्लीट देखोगे तो ये s टू द पावर 4 प्लस 14 s स्क्वायर. ठीक है, देन प्लस 7 s स्क्वायर, सॉरी 14 s क्यूब, 14 s स्क्वायर, राइट, नॉट जस्ट 7 s क्यूब. ओके, ये 14 s स्क्वायर है, सॉरी, यहाँ 7 s क्यूब, इसमें भी यहाँ पे 14 s स्क्वायर प्लस 7 s क्यूब प्लस 8s इंटू जो k दिस जो s प्लस 3 था, इस s प्लस 3 को मैं इधर ले गया और k से मल्टीप्लाई कर दी. ठीक है, s प्लस 3 को मैं इधर ले गया और k से मल्टीप्लाई कर दी. दिस नेगेटिव साइन को भी मैं इधर ले गया. ठीक है, सो दिस विल बी योर k s प्लस 3k, s प्लस 3 से k की मल्टीप्लाई कर दी है, इक्वल्स टू 0. तो दिस विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस के लिए आप राउ थ्योरम बनाओगे. राउ थ्योरम बनाओगे तो s टू द पावर 4 की टर्म से मैक्सिमम टर्म में यहाँ से शुरू होगा 3, देन 2, देन 1, देन 0. ठीक है, s टू द पावर 0 तक जाएगा. 4 की वैल्यूज, 4 पे का कोएफिशिएंट है 1, 4 के बाद होगा 4, 2 का कोएफिशिएंट, सारे इवन कोएफिशिएंट आएंगे. E2 का कोएफिशिएंट है 14, देन s टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट, s टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है 3k. ठीक है, देन उसके बाद क्यूब का s टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट इज 3, s टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट, s टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट ये कंप्लीट है, तो इट विल बी s8 प्लस k, देन 0. ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे अगेन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस 14 इंटू 7 माइनस 8. जब इसे सॉल्व करोगे दिस विल बी योर 14 into 7, this into this minus this into this, 98 minus 8 minus minus 8 minus k divided by this value 7. देन अगेन यहाँ पे जब निकालोगे तो 7 इंटू 3k माइनस 1 इंटू 0, तो ये आपका 3 डिवाइड बाई 7, तो ये 3k ही आ जाएगा. यहाँ दिस विल बी योर 0. ठीक है, देन अगेन s टू पावर 1 का जब कोएफिशिएंट निकालोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस डिवाइड बाई दिस कंप्लीट. इसको मैं इस वाले टर्म को मैं 98 माइनस 8 है तो इसको मैं हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ, आई लाइक 90 माइनस k. This will be 90 minus k divided by 7. ठीक है, देन s टू पावर 1 का टर्म निकालोगे, this term will be this into this minus this into this और डिवाइड बाय दिस कंप्लीट टर्म. ठीक है, तो ये सम k स्क्वायर की टर्म आएगी. ठीक है,
then this will be 0 and this will be 0, और जब s to the power 0 निकालोगे this will be 3k only। ये टर्म मैंने पूरी निकाली नहीं है, ये आपको निकालनी है। this will be something k square plus k इसकी टर्म आएगी। तो यहाँ से आप इस टर्म को 0 करोगे, ये कंप्लीट टर्म जो भी यहाँ पे s to the power 1 की टर्म आएगी, ये इस टर्म को you put this term, let's say t1, it will be 0। यहाँ से k की वैल्यू निकल के आएगी, you will find the value of k, ठीक है। उस k की वैल्यू के लिए आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे s टू पावर स्क्वायर, s टू पावर 2 वाली टर्म की। तो इसकी आप ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी, दिस विल बी योर 90 माइनस k अपॉन 7 s स्क्वायर प्लस 3k। ये चेंज द कलर, इस s टू पावर 2 की पूरी रो की हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी है, प्लस 3k इक्वल्स टू 0। तो जो k की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, उस k की वैल्यू को आप इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखोगे। ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आपको निकालना है, ठीक है। ये टर्म निकालोगे, ये टर्म कैसे निकलेगी, इस टर्म से कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें, दिस माइनस दिस 3k मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय दिस कंप्लीट टर्म। देन यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी, इस टर्म को इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, वहां से k की वैल्यू एक निकल के आएगी। This term will be put at 0, then you will find a value of k here, ठीक है। After that you put this k value into the s to the power 2th रो। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन ये निकली है, इसको निकाल के देन यहाँ पे आप k की वैल्यू पुट करोगे, वहां से आपको इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस निकलाएगा, ये s की वैल्यू निकल के आएगी। दिस s की वैल्यू विल बी योर प्लस माइनस 1.7 j, 1.7 j, ये आपकी s की वैल्यू निकल के आएगी। तो आपको एक k की वैल्यू निकालनी है और s की वैल्यू निकालनी है, कंपेयर करके दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट विद इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले सेंट्रॉइड, पहले पोल्स निकाले सबसे पहले, कि ये पोल्स हैं मेरे, ये जीरोस हैं, ठीक है। टोटल रूट लोकस 4 होंगे। देन उसके बाद सेंट्रॉइड निकाला -4/3, ठीक है। देन एंगल निकाले उसके सारे, ये 3 एंगल निकल के आ गए, 60, 180 और 300, ठीक है। देन ब्रेक अवे पॉइंट निकाला, ब्रेक अवे पॉइंट dk/ds, k की टर्म में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को चेंज किया, dk/ds इक्वल्स टू 0 पुट किया, वहां से ब्रेक अवे पॉइंट 0.5 निकल गया, -0.5। देन उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमने राउथ एरे बनाया, राउथ एरे से हमने s टू द पावर 1 के टर्म को 0 पुट किया, वहां से k की वैल्यू निकाली। देन s टू द पावर 2 टर्म की ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के वहां से हमने इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस निकाला, ठीक है। तो हमने 5 चीजें कंप्लीट कर ली। एक बार मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको लिख देता हूँ, लेट मी टेक ऑन अनदर स्लाइड। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, वी हैव टेकन सेंट्रॉइड, पहले हमने पोल निकाले, पोल हमारे आए थे 0, -1, -2, -4। पोल्स हमारे आए 0, -1, -2 एंड -4। देन जीरोस निकाली, जीरोस हमारा एक ही है -3 पे। देन सेंट्रॉइड निकाला हमने, सेंट्रॉइड जो एसिम्पटोट जहाँ से ड्रॉ होती हैं, इट विल बी -4, इट इज -4/3। देन एंगल निकाले सेंट्रॉइड के, एंगल की वैल्यू फाई की एंगल निकाली, एंगल निकल के आए हमारे 60, देन 180। इसको ध्यान से देखते जाओ, ये सब चीजें काम आएंगी अभी ड्रॉ करने के लिए रूट लोकस को। 180 देन 300, ठीक है। देन उसके बाद हमने ब्रेक अवे पॉइंट निकाला, तो ब्रेक अवे पॉइंट की वैल्यू मेरी, the breakaway point is given by -0.5, -0.5। then intersection with imaginary axis निकाला, intersection with, शॉर्ट में लिखा हुआ intersection with imaginary axis। तो intersection with imaginary axis मेरा निकल के आया ±1.7 j, ठीक है। दिस इज माय इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस। ये सारी चीजें मैंने निकाल ली। नाउ कम टू द रूट लोकस। नाउ
दिस इज माई एस प्लेन, इस दिस इज माई इमेजनरी एक्सिस, ये मेरी इमेजनरी एक्सिस है, JW एक्सिस है, दिस इज माई रियल एक्सिस। पहले मैंने पोल्स और जीरोस को ड्रॉ कर लिया। वन पोल इज एट 0, सॉरी जस्ट one pole will be represented by cross, one pole at s equals to 0, एक 0 पे हो गया यहाँ पे, another pole is at s equals to -1, next pole is at x equals to s equals to -2 and another pole is at s equals to -4। ठीक है, एक 0 है s equals to -3 पे, ये 0 है s equals to -3 पे। तो ये पोल्स और जीरो जो है मेरे ड्रॉ हो गए। ठीक है, ध्यान से देखते हैं ना। देन मैंने सेंट्रॉइड दिया, सेंट्रॉइड की वैल्यू जो मेरी है दैट इज -4/3 यानी -1.33, यानी सेंट्रॉइड विल बी हियर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, दिस इज योर -1.33 और 4/3। ठीक है, इस सेंट्रॉइड से मेरी एसिम्पटोट्स ड्रॉ होंगी। एसिम्पटोट का एंगल है एक 60, 180 एंड 300। तो एक तो 60 हो गया लाइक दिस, यहाँ चलेगी एसिम्पटोट। ठीक है, 60 डिग्री के एंगल पे। देन 180 विल बी लाइक दिस, इसके पैरेलल, एंड 300 विल बी दिस। ठीक है, तो दीज आर माय 3 एसिम्पटोट्स। देन उसके बाद ये पोल इधर ट्रेवल करेगा अगेन, ये पोल जस्ट a minute. These are my asymptotes. This pole will travel here, this pole will travel here। ये पोल जो है, ध्यान से देखो आप, ये पोल जो है इसके पास ही ये इधर ट्रेवल करेगा और 0 पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस पोल का जो रूट लोकस है वो बस इतना ही होगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई पोल या तो 0 पे टर्मिनेट होता है या इनफाइनाइट पे। तो एक 0 अवेलेबल है, यानी कोई एक पोल इस 0 पे टर्मिनेट होगा। तो ये -2 वाला पोल आपका इस -3 वाले 0 पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका जो रूट लोकस है वो बस खाली इतना ही है। So due to this pole the system is always stable, क्योंकि ये पूरा राइट हैंड साइड में ही है और लेफ्ट हैंड साइड में ही है आपके एस प्लेन के। Then this 4 will be traveled here along with the asymptote। ये -4 वाला जो पोल है, let me take another color, this। तो एक मेरा रूट लोकस ये हो गया ग्रीन कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये हो गया, ग्रीन मिक्स ही हो रहा है, just a minute, black, okay। एक पोल मेरा ये हो गया, ब्लैक से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रूट लोकस ये हो गया -2 से -3 तक, एक रूट लोकस हो गया -4 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये जो पोल है -1 और 0 पे, ये एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में हमें एक ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा। ब्रेक अवे पॉइंट की वैल्यू हमारी आई है -0.5। तो -0.5 इज एग्जैक्टली बिटवीन 0 and 1। दिस इज योर ब्रेक अवे पॉइंट, दिस वैल्यू ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट इज 0.5। ये ब्रेक अवे पॉइंट से क्या होता है, ये दो पोल जो एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं टर्मिनेट होते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, देन इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस है मेरा, लेट्स से दिस इज 1 and this is 2। this is 2। so intersection with, एक मेरा इंटरसेक्शन आया है, इट्स +1.7j इमेजिनरी एक्सिस पे। ऐसी सेम एक यहाँ पे होगा मेरा इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस -1.7j। ठीक है, तो ये जो पोल एक इस ब्रेकअवे पॉइंट से परपेंडिकुलर टर्मिनेट होंगे, ये पोल्स इस एसिम्पटोट के पैरेलल, इस एसिम्पटोट के पैरेलल, ये पोल इस एसिम्पटोट के पैरेलल इस इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए निकल जाएंगे लाइक दिस। एंड ये वाला पोल भी इधर नीचे की तरफ इस इंटरसेक्शन पॉइंट से होता हुआ इधर निकल जाएगा। तो दिस इज हाउ 4, एक आपका रूट लोकस ये हो गया दिस वन, एक रूट लोकस ये हो गया नीचे वाला, एक रूट लोकस हो गया दिस -2 से -3 तक, और एक रूट लोकस हो गया ये -4 से इनफाइनाइट तक। ये 4 रूट लोकस हमारे बन गए। तो दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ द रूट लोकस। थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड ग्राफ की बात करूं तो दिस इज योर ग्राफ एक्चुअली। ये वही पोल हैं जो हमने एक 0 पे बनाया, एक -1 पे बनाया। -2 वाला पोल जो है -3 पे टर्मिनेट हो गया 0 पे,
-4 वाला पोल जो है ये इनफाइनाइट की तरफ चला गया। ये ब्रेक अवे पॉइंट है 0.5 पे, यहाँ पे -0.5 पे ये जो ब्रेक अवे, यहाँ से ये ब्रेक हुए पोल जो एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए ये दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज 1.7 जे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए ये इनफाइनाइट की तरफ चले गए -1.7 जे। यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट से होते हुए इन एसिम्पटोट्स के पैरेलल ऐसे चले जाएंगे आगे की तरफ। So this is the whole graph of root locus for this particular question. ठीक है, क्लियर है भाई? यस। जो इंपॉर्टेंट 4-5 चीजें हैं वो आपको निकालनी है। द इंपॉर्टेंट 5 थिंग्स आर कि आप तो पहले पोल्स और जीरो डिफाइन कर लो उसके, देन सेंट्रॉइड निकालो, देन एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालो, देन उससे उस एंगल पे आप एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर लो फ्रॉम दैट सेंट्रॉइड, देन ब्रेक अवे पॉइंट निकालो, देन ब्रेक अवे पॉइंट के बाद इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस। यहाँ पे के की वैल्यू और निकल के आएगी कि इमेजिनरी एक्सिस को के किस के की वैल्यू पे काट रहा है। ठीक है, जैसे हमने कल वाले क्वेश्चन में निकाली थी दिस वन, जैसे ही के की वैल्यू हमने निकाली कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे कल हमने निकाली थी 6 आ रही थी। सो व्हाट इज द कंक्लूजन कि अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन में जो हमने कल भी जैसे फंक्शन लिया था, जस्ट मिनट में आपको दिखाता हूं, जो ये दिस फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम के की वैल्यू जो है वो ग्राफ से देख के देखते हैं हम। So for this particular system, अगर जो ये पर्टिकुलर सिस्टम है जिस सिस्टम की वैल्यू थी हमारी के अपॉन ट्रांसफर फंक्शन था इसका के अपॉन एस, s+1 एंड s+2, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए के की वैल्यू विल बी वैलिड वैल्यू विल बी फ्रॉम 0 to 6 ओनली, फ्रॉम 0 to 6 ओनली। अगर 6 से ऊपर जाएगी तो ये रूट लोकस क्या होगा, ये राइट हैंड साइड में चले जाएगा। ये देखो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन को, तो जब ये इंटरसेक्ट कर देगा इस कॉम्प्लेक्स एक्सिस को और राइट हैंड साइड में चले जाएगा एस प्लेन के, तो इट विल बी बिकम अनस्टेबल। तो after this value of k, the sum of the system poles will be in the right hand side, will travel in the right hand side of the s plane and the system will become unstable. तो डिफरेंस क्या है कि जब राउथ एरे में हम निकाल लेते हैं कि वहां पे वैल्यू कोई, तो हमारे पास के इज फिक्स, ठीक है, के की कुछ वैल्यू वहां पे दी हुई थी 10 20 30 दी हुई थी, हम देख रहे थे सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, उसके पोल कहाँ लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां से हम राउथ एरे से निकालते थे। यहाँ पे क्या है कि अगर के इज वेरिएबल, देयर इज अ वेरिएबल गेन वेरिएबल गेन इन ए ट्रांसफर फंक्शन, then how you can define the stability with the change of that variable। तो we are finding कि अगर 0 से लेकर 6 तक k की वैल्यू होती है तब तक तो सिस्टम के पोल्स इन दी स्टेबल रेंज में रहेंगे। आफ्टर दैट द सिस्टम पोल will become unstable and it crosses the imaginary axis and it be in the right hand side of the s plane after k equals to 6। तो ऐसी ये जो हमने क्वेश्चन किया है आज, दिस दिस पर्टिकुलर थिंग, तो ये आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है, दिस ट्रांसफर फंक्शन विल बी अनस्टेबल आफ्टर दिस पॉइंट -1.7 जे। यहाँ पे जो के की वैल्यू आप निकालोगे, जो मैंने आपसे कहा है कि इस क्या के की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, दिस के वैल्यू, इस पर्टिकुलर के की वैल्यू के बाद ये सिस्टम के पोल्स जो हैं, ये दो पोल्स ऐसे हैं जो आपके राइट हैंड साइड में ट्रेवल कर जाएंगे। ये दोनों पोल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों पोल तो लेफ्ट हैंड साइड में ही ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन ये राइट हैंड साइड में ट्रेवल कर जाएंगे और सिस्टम को अनस्टेबल कर देंगे। ठीक है, तो ड्यू टू दिस वेरिएबल के, some of the poles will become unstable and it will it make all the system hold the system as a unstable system। ठीक है जी, तो ये इसका ग्राफ बनेगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को कल के लिए, खत्म हो गया, खत्म हो गया।